क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, मुझे सृष्टि की चिंता हो रही। सुनो, जी। ये मैडम नहीं आई अभी तक? मैडम पार्टी में गई हैं, उन्हें आने में देर हो जाएगी, आप आराम कीजिए। पापा। सृष्टि बेटे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटे, पता नहीं पिछले कई दिनों से मुझे बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं तुम्हारे उस बीमारी के बारे में। नहीं पापा, मैं बिल्कुल खुश हूँ यहाँ पे। आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो। वहाँ कहाँ पर है? वो तो किसी पार्टी में गई है। बेटे अब तुम भी सो जाओ, और हाँ, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बोलना। जी पापा। बाय बेटा, एंड टेक केयर। The guy was driving so weird. Oh shit! Oh, that guy was driving so weird. Oh shit! And the music was amazing. पूरे रूम को स्विमिंग पूल बना के रखा है इसने। इस लो लाइफ को ना रूम से निकाल देना चाहिए। सी, बेड भी ठीक नहीं किए हैं। जैसे बेड हम छोड़ के गए थे वैसे ही पड़े। और अपना खुद का बेड तो देखो, बहुत टाइडी बना के रखा है। अब मैं अभी ठीक कर देती हूँ। What? मैं You bloody goat! ये क्या हाल बना के रखा है? जा पहले जाके चेंज कर। हम तीनों बहुत ज्यादा थके हुए हैं। जाके चेंज कर।
तीनों सो रही है। इन तीनों के उठने से पहले मैं फ्रेश होके कॉलेज चली जाती हूँ। अरे ये हाथ पे निशान कैसे है? कल तक तो नहीं थे। कहीं इन तीनों ने योर ऑनर, बड़ा सीधा साधा केस है। जीकेवी कॉलेज के हॉस्टल के ट्रिपल मर्डर की केवल एक ही सस्पेक्ट, एक सस्पेक्ट क्या, मैं तो ये कहूंगा कि श्योर शॉट 100% वही गुनहगार है, मिस सृष्टि गुप्ता। इनकी भोली भाली सूरत पर मत जाइए योर ऑनर, पूरा हॉस्टल इस बात का गवाह है कि मिस सृष्टि गुप्ता की अपनी तीनों रूममेट नैना, अनीता और शगुन के साथ कोई खास दोस्ती नहीं थी। तीनों के रूम से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आती और फिर एक सुबह एक जोरदार चीख। अब इस केस पर और रोशनी डालने के लिए मैं इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर दवे को स्टैंड में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। योर ऑनर, 16 तारीख की सुबह में फोन आया कि जीकेवी कॉलेज के हॉस्टल में 3 लड़कियों की लाश मिली। बॉडीज को आप में से सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले मैंने देखी थी। जब मैं सुबह उनके बेड के पास गई तो वो तीनों। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हैं आप? सर झूठ बोल रही है, हम सबको लगता है कि इसी ने मारा है, नैना, शगुन और अनीता को। ऐसा क्यों लगता है आप? सर ये भी तो रहती है ना उनके साथ उनके रूम में, और कल रात को भी तो वहीं पे थी वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम सब? मैं क्यों मारूंगी? सब मैंने नहीं मारा उनको। साहब, ये बाहर कूड़ेदान में से कपड़ा और चाकू मिला है। सर ये ड्रेस तो सृष्टि का है, कल शाम को उसने यही पहना हुआ था। जांच के बाद पता चला कि चाकू पे खून तीनों मर्डर विक्टिम्स का था और उंगलियों के निशान सृष्टि के थे। और योर ऑनर, इतना ही नहीं, मिस सृष्टि गुप्ता के हाथों पर नाखून के निशान भी मिले। जाहिर बात है कि उन लड़कियों ने, उन बेचारी लड़कियों ने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपनी जान बचाने के लिए। वो तीनों लड़कियां बहुत ही गरीब घरों से अपने अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, और उन इकलौती संतानों को मिस सृष्टि गुप्ता ने अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों की वजह से बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये अब क्या कह रहे हैं सर? मैंने उन तीनों को नहीं मारा है। मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे हाथ पे ये निशान कैसे आ गए हैं। जाहिर बात है मिस सृष्टि गुप्ता, आप तो इस तरह की दलील ही पेश करें, लेकिन अदालत आपकी इस बेबुनियाद दलील को खारिज करती है। हॉस्टल में कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस बात की गवाही देंगी कि मिस सृष्टि गुप्ता ने उन तीनों लड़कियों का जीना दुश्वार किया हुआ था। जज साहब, रोज ये सृष्टि हॉस्टल में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती थी। कभी तो रात के 2 या 3 बजे ये हम लोगों के रूम के दरवाजे खटखटाती थी। देर रात को ही हम लोगों के रूम में आकर बिना बुलाए ही बैठ जाती थी, और जब कोई इससे कोई सवाल करता या कोई बात करने की कोशिश करता तो ये बिना जवाब दिए ही निकल जाती थी। और वो तीनों लड़कियां, नैना, शगुन और अनीता, दे वर स्वीटहार्ट्स। वो सबके साथ कितने अच्छे से रहते थे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन 6 महीने पहले जब सृष्टि आने वाली थी सब लोग कितने खुश थे कि एक नई रूममेट आने वाली है। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके रूम से लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी। योर ऑनर, सृष्टि ने ही इन तीनों का मर्डर किया है। थैंक यू ज्योति। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि अब अदालत को अपना कीमती वक्त जरा भी और जाया करना चाहिए। सच कहूं तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि एडी सर ने ये केस आखिर लिया क्यों। केस इसलिए लिया प्रोसिक्यूटर साहब क्योंकि सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, और इस केस में जो है वो आपको दिख नहीं रहा। आप बैठिए, मैं समझाता हूँ। बैठिए बैठिए। अर्थात योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब ने ये दलील रखी है कि सृष्टि के हाथों पर जो खरोच के निशान है वो 3 मृत लड़कियों के हैं, किंतु ये बताना भूल गए हैं अदालत को कि उन 3 मृत लड़कियों की नाखूनों के नीचे सृष्टि के त्वचा के कोई अंश नहीं प्राप्त हुए, जिसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि ये खरोच के निशान उन 3 मृत लड़कियों के नहीं हैं। तो संभव है कि ये खरोच के निशान हत्यारे के, जिसने सृष्टि पर भी आक्रमण किया होगा, इन्हें मारने का प्रयास किया होगा, और बचाव करते वक्त सृष्टि के हाथों पर वो निशान आ गए।
केडी सर, ये भी तो हो सकता है कि सृष्टि ने अपने हाथों पर वो निशान खुद बनाए हों। खून रात को 2 बजे हुआ, लेकिन लाशों का पता चला सुबह 6 बजे, यानी 4 घंटे का डिफरेंस है टाइम का। अब इन 4 घंटों में सृष्टि ने गुस्से में किए गए अपने इस कत्ल को बाद में सोच विचार करके कोई कहानी बनाकर छिपाने की कोशिश की हो। आखिर सृष्टि अपने कॉलेज की टॉपर थी, शातिर तो होगी ही। सृष्टि इतनी शातिर होती तो जैसा कि आपने कहा 4 घंटे थे, तो वो चाकू पर उंगलियों के निशान क्यों छोड़ती? और फिर खून से लथपथ इनका ड्रेस वो जाकर के उस चाकू के साथ कॉलेज के बाहर कूड़ेदान में क्यों रखती? 4 घंटे बहुत होते हैं ना, वो सबूत मिटाने के लिए, वो ड्रेस जलाने के लिए, चाकू छिपाने के लिए, जमीन में गाड़ने के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया योर ऑनर, जिसका ये अर्थ होता है कि ये सारे साक्ष्य वहां रोपित किए गए थे ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बड़ी आसानी से प्राप्त। एक सेकंड, ये आपसे किसने कहा कि वो ड्रेस और वो चाकू वहां पर सृष्टि ने नहीं फेंका था? सॉरी, आपके कहने से हम नहीं मानेंगे, और ऐसे ना मानने की हमारे पास एक वजह है। योर ऑनर, विद योर परमिशन, मैं जीकेवी कॉलेज हॉस्टल के वॉचमैन मिस्टर निहाल चंद को यहाँ पर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है जी। मैं हॉस्टल के बाहर रेडियो। मेरे चाहने वालों, अब ठीक रात के 3 बजे हैं। जी हाँ, 3। ये वही समय है जब भूत पिशाच अपने शिकार पे निकलते हैं। मेरा ये शो रात के 3 बजे अधिकतर वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड्स ही सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और एक बार दाएं देखिए और एक बार बाएं। कहीं कोई भूत आपकी तरफ तो नहीं आ रहा? क्या बकवास करता। शुक्रिया निहाल चंद जी। सुना केडी सर आपने? सुना तो सही, मैंने अब कुछ पूछना चाहता हूँ आपके गवाह निहाल चंद से। थैंक यू। निहाल चंद जी, क्या आपके कथन के अनुसार रात के 3 बजे आप वहां बैठे अपना काम कर रहे थे, तो आपने पूछा नहीं इनसे कि आधी रात गए कूड़ा क्यों फेंकने आई? वो पूछा नहीं आप? सर, पूछना क्या है, ये तो रेगुलर था उनका। हफ्ते में 1-2 बार तो वो आ जाया करती थी कचरा फेंकने के लिए रात को। और एक बार मैंने पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो मुंह फुलाकर चली गई, और फिर इसके बाद मैंने कभी नहीं पूछा सर। ये झूठ बोल रहे हैं सर, मैं रात को कोई कचरा फेंकने कहीं नहीं जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रही है सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। मिस गुप्ता, मैं अदालत के रिकॉर्ड्स के लिए बताना चाहूंगा कि ये बिंदु गुप्ता जी हैं, सृष्टि की माता जी। मिस गुप्ता, ये बताइए कि आपका घर जो है वो तो हॉस्टल से 25 किलोमीटर की दूरी पे है जी। ये जो निहालचंद जी कह रहे हैं कि रात को 3 बजे उन्होंने सृष्टि को वहां जाकर के कचरा फेंकते हुए देखा, एक नहीं अन्य बार, कई बार, तो इस बात की जानकारी आपको कैसे है? क्या सृष्टि ने आपको बताया या आप 3 बजे स्वयं गई थी वहां देखने? योर ऑनर, मुझे दरअसल ये पहले से ही पता था। सृष्टि को ये बचपन से बीमारी है, नींद में चलने की बीमारी। योर ऑनर, क्षमा कीजिएगा, डिफेंस को अपने मुवक्किल के इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डिफेंस इस तथ्य की छानबीन करने के लिए समय की मांग करता है। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। सब क्या कहा सृष्टि ने? सृष्टि का कहना है कि उसे शर्म आती है लोगों को अपनी इस नींद में चलने की बीमारी के बारे में बताते हुए। जो भी है, उसने मुझसे ये बात छिपाकर ठीक नहीं किया। सब क्या ये पॉसिबल है कि कोई नींद में 3 लोगों का चाकू मार के खून कर दे और उसे याद भी ना? हाँ,
संभव तो है। विश्व में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां नींद में लोगों ने हत्या की है। कुछ केसेस में अदालत ने दंड दिया, कुछ केस में बरी हो गए। सर किस बेसिस पर? बेसिस ये है कि केस कितना जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है केस की। अर्थात नींद में चलना कोई साधारण क्रिया करना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दावा करे कि नींद में गाड़ी चलाया उस व्यक्ति ने, वो भी भीड़ भड़ाके वाले रास्ते पर, तो ये बात संदेहजनक हो जाती है। सर आपको लगता है कि सृष्टि निर्दोष है? केवल इतना नहीं, और पुलिस को कूड़ेदान में जो शर्ट मिला सृष्टि का, वो उस रात सृष्टि ने पहनी नहीं थी, तो फिर उस पर लहू कहां से लगा? मुझे लगता है कोई है जो सृष्टि को फंसाने का प्रयास कर रहा है, और वो व्यक्ति सृष्टि की इस बीमारी के बारे में जानता है, इसका लाभ उठा रहा है। ढूंढना होगा कि वो व्यक्ति कौन है, हमें हत्यारा मिल जाएगा। उसकी माँ बिंदु गुप्ता। सर जब मैं सृष्टि का बैकग्राउंड चेक कर रहा था तब मुझे पता चला कि बिंदु जी उसकी सौतेली माँ है, और उसने जबरदस्ती सृष्टि को हॉस्टल भेजा था। और सृष्टि के कॉलेज की टीचर प्रोफेसर शीला टंडन ने भी बिंदु जी को कॉलेज में आने से मना किया था। सृष्टि की माँ बिल्कुल पागल थी मिस्टर कीडी। एक दिन कॉलेज आई और जोर जोर से सृष्टि के ऊपर चिल्लाने लगी। कुछ घर की प्रॉपर्टी की बात थी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें यहाँ आने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो कभी इस बारे में आपने सृष्टि से बात करने का प्रयास किया है? कोई बात हुई? कई बार कोशिश की थी बात करने की। इनफैक्ट मैंने उसे काउंसिल भी की थी, लेकिन जब भी बात उसकी फैमिली पर आती वो चुप हो जाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। आई थिंक उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत डरा धमका कर रखा था। वैसे सृष्टि वाज अ स्वीट गर्ल। तो अगर इतनी स्वीट थी, फिर जो 3 लड़कियों की मृत्यु हुई, सुना उनके साथ बहुत अनबन थी सृष्टि की। उनके और सृष्टि के बीच इतनी अनबन, क्या कारण था इसके पीछे? वो तीनों लड़कियां कॉलेज आती थी सिर्फ टाइम पास के लिए, पार्टीज, ड्रिंकिंग और पता नहीं क्या क्या। उनकी पर्सनैलिटी में और सृष्टि की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क था, इसीलिए शायद उनकी आपस में कभी बनी ही नहीं। इनफैक्ट सृष्टि ने आके कंप्लेन भी की थी उनके बारे में। एक दिन उन तीनों लड़कियों में से किसी एक का बॉयफ्रेंड एक दिन आया था हॉस्टल, वो भी दिन के टाइम, जब सारी लड़कियां कॉलेज में थी। पता नहीं वो क्या कर रहा था उनके कमरे में, जब सृष्टि ने उसे देख लिया था। ऑब्वियसली सृष्टि ने आके कंप्लेन की और मैंने नेचुरली सृष्टि का ही साइड लिया। अब ये भी एक रीजन हो सकता है। अंदर आ गया था, मतलब कमरे की चाबी थी उसके पास। आप सब लोग मुझे फंसा रहे हैं। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे मोहित, अभी तक तो हमने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा तुमसे, तुम क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? उत्तेजित मत हो, लो पानी पियो। योर ऑनर, ये हो क्या रहा है? केडी सर, दवा दारू हो गई या कुछ और कोई दवाई मंगा दूं? नहीं, योर ऑनर, मुझे लगा था कि ये केस है नैना, अनीता और शगुन के मर्डर का, जिसमें मेन अक्यूज है मिस सृष्टि गुप्ता। ये पता नहीं केडी सर कहां से इस लड़के मोहित को उठा लाए हैं। इसका इस केस से क्या लेना देना है सर? योर ऑनर, मोहित को लाने का कारण ये है कि जो 3 मृत लड़कियां थी उसमें से एक शगुन, ये शगुन के बॉयफ्रेंड थे। और मैंने जब अपने सहायक वरुण को मिसेस टंडन से बात करने के बाद इंस्पेक्टर दवे के साथ वहां हॉस्टल रूम की छानबीन के लिए भेजा, तो वहां दवे, इस कमरे में ये कपड़े, मोबाइल फोन्स और ये लैपटॉप सब एक्सपेंसिव और लेटेस्ट ब्रांड्स के हैं, लेकिन कोर्ट में तो पीपी कह रहा था कि ये लड़कियां बहुत गरीब फैमिली से आती हैं, इनफैक्ट पढ़ाई के लिए भी लोन ले रही। और वरुण, कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों है ना, इसका जवाब ये दोनों देंगे। वी डोंट नो सर कि यहाँ ये सब कैसे हुआ। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग गरीब थे। दे वर ऑलवेज एक्टिंग सो कूल। हाँ सर, सिर्फ ये सृष्टि, शी वाज सो फूलिश। आई मीन सबके साथ झगड़ा करती रहती थी, कंप्लेन करती रहती थी। जैसे उस दिन कंप्लेन किया था।
जब वो लड़का हॉस्टल आ गया था एक बार। तो ऑलमोस्ट वो लड़का हॉस्टल में हमेशा आता था, हर हफ्ते आता था। मोहित नाम था उसका, शगुन का बॉयफ्रेंड था। अच्छा। सर बहुत क्यूट कपल था वो और मोहित शगुन से बहुत प्यार करता था सर। उसके लिए हर हफ्ते बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आता था और शगुन भी उसको सॉफ्ट टॉयज दिया करती थी। लेकिन जब एक दिन सेक्सी ने उनकी कंप्लेन की तो टंडन मैम ने हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निहाल चंद को बैठा दिया। सुना दबे, जब मिलते थे तो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे। तो केडी सर, इससे साबित क्या होता है? चलिए भाई, मान लिया केडी सर कि मोहित और शगुन आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये भी मान लिया कि मोहित उसको गिफ्ट देता था। ये भी मान लिया कि शगुन उसको बदले में सॉफ्ट टॉयज गिफ्ट में देती थी। इन सब बातों का इस केस से क्या ताल्लुक है? लेकिन नहीं, ताल्लुक है ना प्रोसिक्यूटर साहब, और जो ताल्लुक है वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं अदालत को। योर ऑनर, ऐसा है कि अगर मोहित और शगुन प्रेमी प्रेमिका थे तो समझने वाली बात है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका को भेंट स्वरूप काफी कुछ देता है, तो इन्होंने भी शगुन को महंगी चीजें दी होंगी। लेकिन हॉस्टल के उस रूम में बाकी दूसरी 2 लड़कियों के पास भी महंगी वस्तुओं का पाया जाना, ये संदेहजनक बात है। क्या गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी शगुन? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। नहीं मोहित, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी आपकी, क्योंकि अगर वो आपकी प्रेमिका होती तो उसके दिए हुए छोटे छोटे नम्र टॉयज जो होते हैं, सॉफ्ट टॉयज जिन्हें कहते हैं, वो आपके घर में उस अवस्था में नहीं पाए जाते। ये सारे डॉल्स ऐसे चीर के रखे हैं जैसे कि योर ऑनर, पुलिस ने मोहित की मेडिकल जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है, जिससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इनके लहू में अधिक मात्रा में PLS नामक ड्रग पाया। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। केवल इनके लहू में नहीं है, इनके घर की छानबीन से जो सॉफ्ट टॉयज प्राप्त हुए, जो शगुन ने इन्हें भेंट स्वरूप दिए, फटे हुए चीथड़े, उन चीथड़ों में भी PLS नामक ड्रग के अवशेष पाए गए। रिपोर्ट आपकी मेज पर है। क्या विचार विमर्श कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब? ये इतना कष्ट मत दीजिए अपने दिमाग को, मैं समझा देता। तो कुल मिला के योर ऑनर, अदालत में मैं ये कहना चाह रहा था कि तीनों लड़कियां बहुत गरीब परिवार से, और तीनों लड़कियों के कमरे में जितनी महंगी वस्तुएं बरामद होना, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि इत्यादि, और फिर शगुन का इन्हें वो सॉफ्ट टॉयज देना जिनके चीथड़ों में PLS नामक ड्रग के अवशेष पाया जाना, ये इस बात का संकेत है कि तीनों लड़कियां ड्रग्स का रैकेट चलाती थी। वो इन्हें सॉफ्ट टॉयज देती थी और ये सॉफ्ट टॉयज के बदले में उन्हें बैग दिया करते थे। स्पष्ट है कि उन बैग में क्या रहा होगा। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीनों लड़कियां जो रैकेट चलाती थी, उस गिरोह का सरदार यही है मोहित। अब आगे की कहानी बताऊं या आप खुद बताएंगे तो क्या होगा? यस योर ऑनर, शगुन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी ड्रग्स की सप्लायर थी। मैं उसे गिफ्ट्स के बहाने कैश डिलीवर करता और वो मुझे गिफ्ट्स के बहाने ड्रग्स सप्लाई करती थी। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कैश बैग के अंदर बराबर से है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से मुझे ड्रग्स डबल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, मैंने भी ड्रग्स का रेट बढ़ा दिया है। नेक्स्ट टाइम से पर ग्राम का 3000। पहले तो योर ऑनर हमारी सारी डीलिंग्स हॉस्टल में ही हुआ करती थी। मेरे पास शगुन के कमरे की चाबी थी। जब भी सारी लड़कियां कॉलेज चली जाती, मैं चुपके से शगुन के कमरे में चला जाता था और कैश रख के ड्रग्स लेकर चुपचाप निकल जाता था। लेकिन एक दिन सृष्टि ने मुझे देख लिया। सृष्टि ने बहुत बड़ा हल्ला मचाया, इतना बड़ा सीन क्रिएट किया कि मुझे वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। और शगुन को भी टंडन मैम ने वार्निंग दे दी। उसी दिन से शगुन
नैना और अनीता तीनों सृष्टि की दुश्मन बन गई। और उनके साथ आप भी सृष्टि के दुश्मन बन गए। और केवल इतना ही नहीं, मतलब सृष्टि के दुश्मन तो बन ही गए, शगुन से दुश्मनी तो पहले से हो गई थी आपको। शगुन द्वारा रेट बढ़ाया जाना आपको हजम नहीं हो रहा था, है ना? तो आपने सोचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार कर दिया जाए। शगुन नैना और अनीता को रास्ते से हटाकर उनकी हत्या करके उसके आरोप में सृष्टि को फंसा दिया। बस खेल साफ तमाम। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। नहीं, उस कमरे की चाबी आपके पास थी, अंदर आना जाना बिल्कुल आसान था, आपके लिए सरल था, हत्या करने का मकसद भी था आपके पास, तो पूरी संभावना है कि हत्या आपने की है। केडी सर, एक है, चलिए मान लेते हैं आपकी इस दलील को। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इस बात को मानता है कि हो सकता है कि नैना, शगुन और अनीता का ड्रग्स के पैसों को लेकर मोहित के साथ में कुछ मनमुटाव हो गया। ओके, वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन सर, इससे ये बात फिर साबित नहीं होती है कि आपकी क्लाइंट सृष्टि गुप्ता निर्दोष है। योर ऑनर, और करने वाली बात ये है कि पिछली तारीख में हमें यह पता चला कि सृष्टि गुप्ता को नींद में चलने की बीमारी है। ये भी पता चला कि 6 महीने पहले सृष्टि गुप्ता ने जीकेवी कॉलेज को ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ ये बात नहीं पता चली कि सृष्टि गुप्ता ने सेंट मार्टिन कॉलेज को छोड़कर जीकेवी कॉलेज में दाखिला अपनी मर्जी से नहीं लिया था, बल्कि उनके घर वालों ने उन्हें जोर जबरदस्ती से करवाया था। और इस जोर जबरदस्ती के पीछे वजह थी सृष्टि गुप्ता का नींद में चलना और उसके बाद का वायलेंट बिहेवियर, जिससे उनके घर वाले भी परेशान। यहाँ तक कि एक बार खुद सृष्टि गुप्ता की माँ बिंदु गुप्ता उनके इस नींद में चलने के बाद वाले वायलेंट बिहेवियर का शिकार होते होते बची। यस योर ऑनर, एक बार सृष्टि गुप्ता ने नींद में चलते हुए अपनी माँ बिंदु गुप्ता पर गोली चलाने तक की कोशिश की। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। जी योर ऑनर, इस लड़की का स्क्रू थोड़ा ढीला है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसके पिताजी से कभी शादी ना करती। इसने मुझे रात को भी मारने की कोशिश की। झूठ क्यों बोल रही है? जज साहब, मैं आखिर झूठ क्यों बोलूंगी? सौतेली ही सही, लेकिन माँ हूँ इसकी। आखिर हमें भी तो कानून की इज्जत करनी चाहिए। जज साहब, ऐसी खूनी लड़की को अगर आपने सजा ना दी तो ना जाने कितनी माँओं की गोद सुनी हो जाएगी। क्या बात है मिसेस गुप्ता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके मन में कानून के प्रति इतना आदर देखकर अति प्रसन्नता हुई। जी वही तो मैं कह रही हूँ। इसी ने अपने दोस्तों का खून किया होगा और अब मासूम बनने का नाटक कर रही है। अभी ये नाटक कौन कर रहा है ये तो बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। योर ऑनर, बिंदु जी सही कह रही है। सृष्टि को नींद में चलने की बीमारी है। ये अक्सर मध्य रात को जागती है और नींद में चलकर अपने कमरे की सफाई इत्यादि करती है। लेकिन नींद में इन्होंने अपनी सौतेली माँ पर गोली चलाई। ये बात सरासर झूठ है। स्लीप वॉकिंग अर्थात नींद में चलने की बीमारी पर विशेष टिप्पणी करने के लिए मैं प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंह को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर सिंह, कृपया अदालत को बताएं, समझाएं कि ये जो नींद में चलने की बीमारी होती है स्लीप वॉकिंग, क्या इस बीमारी के चलते किसी व्यक्ति का नींद में उठकर चलकर किसी और कक्ष में, किसी और कमरे में जाकर कबर्ड खोलकर कबर्ड में से गन निकालकर, कार्ट्रिज निकालकर, कार्ट्रिज में गोली भरकर, फिर वो कार्ट्रिज गन में डालकर किसी पर निशाना साधकर गोली चलाना संभव है? संभव है, लेकिन सृष्टि के केस में नहीं। योर ऑनर, मैंने सृष्टि को बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट किया है और मेरे टेस्ट के मुताबिक सृष्टि तो एक खास तरह की नींद में चलने की बीमारी जिसे हम एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं। सृष्टि को सफाई बहुत पसंद है और नींद से तभी उठती जब सोते वक्त उसका कमरा गंदा हो, जब उसे पता चलता कि उसके कमरे की सफाई नहीं हो, मतलब एंजाइटी उसकी सफाई है। तो सृष्टि रात को नींद में चलते वक्त सिर्फ अपना कमरा साफ कर सकती थी, कोई हथियार लेकर किसी का मर्डर नहीं कर सकती थी। और जो सीक्वेंस केडी सर बता रहे हैं गन लोड करने का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है जो कि शायद ही अपने नींद में कोई कर पाएगा, और सृष्टि तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, डॉक्टर सिंह के कथन से ये प्रमाणित हो जाता है कि बिंदु गुप्ता अदालत में झूठ बोल रही हैं। मेरे मुवक्किल सृष्टि को फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। योर ऑनर, केडी सर वो ऐसा क्यों करेंगे? वही पुराना कारण योर ऑनर, धन संपत्ति, जायदाद का लालच। अगर अदालत सृष्टि को इन तीनों हत्याओं में अपराधी मानकर दंड दे देती है तो इनके पिताजी की सारी धन संपत्ति
इनकी सौतेली माँ बिंदु गुप्ता के नाम हो जाती है। केवल इतना ही नहीं है, प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी सिलसिले में इन्होंने एक वकील से भेंट भी की है। इसी कारण से ये सृष्टि को फंसाने का प्रयास कर रही। माँ, आप मुझ पे हमेशा से ही झूठे इल्जाम लगाते आ रहे हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? आप इतनी बुरी क्यों हैं आखिर? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आपने पापा को भी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या गलत बातें बोली है, झूठी बातें बोली है, ताकि वो मुझे हॉस्टल भेज देना। बोलो, सबके सामने आज बोलो, ऐसा क्यों करते हो आप? योर ऑनर, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि मोहित को हिरासत में लें और सृष्टि को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। ये भी सो रही है, जगह है ना? सर कैसे जगह हूँ, बेचारी सो रही है। अरे सो रही है, मुझे भी दिख रहा है। और इनका काम सोने का नहीं, जागने का। उठा इसे। मैडम, 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 क्या है? हमें सृष्टि से कुछ सवाल पूछने। अभी नहीं, सुबह आने का। नहीं, सुबह नहीं, अभी प्रश्न करना है। इंस्पेक्टर दवे से परमिशन ली है हमने। आप चाहें तो इंस्पेक्टर साहब से आपकी बात करा दूं? नहीं नहीं, रहने दो। आप लोग जा सकते हो। नहीं रुको, मैं जगह देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, ये कहाँ चली गई? वैसे मुझे नींद नहीं आती। मैडम, क्या हुआ आपको? योर ऑनर, मैंने तो पहले ही कहा, भोले भाले मासूम से चेहरे वाली सृष्टि गुप्ता दरअसल एक बहुत ही चालाक और शातिर मुजरिम। पहले तो अदालत को अपने वो नींद में चलने की बीमारी से गुमराह करके रखा, और फिर उसके बाद अदालत में ही चक्कर आ जाने का नाटक किया, और जब उन्हें अस्पताल भेजा गया इलाज कराने के लिए तो वहां से फरार हो गई। क्यों केडी सर, क्या कहना चाहेंगे अपने क्लाइंट के बारे में? कहना तो कुछ विशेष नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी अनुमति हो तो कुछ दिखा दो। जी दिखाइए। आइए। सर पाठक, ये क्या चल रहा है? समझ आता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, सृष्टि अस्पताल से लापता हुई, उसके बाद क्या घटा, उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, केडी को जैसे ही पता चला कि सृष्टि हॉस्पिटल में नहीं है, केडी ने मुझे फोन किया। करीब 2 बजे तक तो मैं जाग रही थी, पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई। आप ड्यूटी पे सो कैसे सकती हैं? नहीं है, सोई नहीं है, इसकी गलती नहीं है। मुझे लगता है इन्हें कोई नींद की दवा या बेहोशी की दवा दी गई थी। कि आप जाइए, आराम करिए। अब वो सृष्टि कहाँ भाग गई? भागी नहीं है दवे, नींद में चलकर गई। तो उससे कहाँ ढूंढेंगे हम? मुझे याद है अदालत में डॉक्टर सिंह ने कहा था कि वो नींद में तभी चलती है जब उसे ऐसा लगता है कि उसका कमरा गंदा है। मुझे पूरा विश्वास है वो अपने कमरे में ही गई होगी। तो केडी फिर हमें? वरुण को बोला है वहां जाना है, उस पर नजर रख। तेरे लिए खास काम है, असल हत्यारे को पकड़ना है ना। 2 मिनट, वरुण का फोन आता ही होगा। योर ऑनर, सृष्टि के अस्पताल से लापता होने से 2 बातें स्पष्ट हो गई। प्रथम ये कि असल हत्यारे को सृष्टि के इस रोग के बारे में, नींद में चलने की बीमारी के बारे में ज्ञान था। द्वितीय ये कि उसी व्यक्ति ने लेडी कांस्टेबल को बेहोशी की दवा देकर सृष्टि को वहां से लापता होने में सहायता की।
योर ऑनर, इसके बाद मैं समझ गया कि हत्यारा सृष्टि को मारने का प्रयास अवश्य करेगा। अरे लेकिन केडी सर, सृष्टि के अलावा इस केस में सिर्फ मोहित ही सस्पेक्ट था और वो पुलिस लॉकअप में था। धैर्य रखिए प्रोसिक्यूटर साहब, सत्य बहुत शीघ्र सामने आ जाएगा। ये लो, आ गया। सत्य बहुत शीघ्र सामने आ जाएगा। ये लो, आ गया। योर ऑनर, मेरे अनुमान अनुसार सृष्टि अस्पताल से जाने के बाद सीधे अपने हॉस्टल के कक्ष में गई, वहां साफ सफाई करती, और मेरे अनुमान अनुसार मिसेस टंडन वहां पहुंची सृष्टि की हत्या करने और यह दर्शाने की सृष्टि ने आत्महत्या की। जब मेरे सहायक वरुण के साथ इंस्पेक्टर दवे वहां पहुंचे, इन्हें रंगे हाथों पकड़ा, तब ये सृष्टि को बेहोश कर चुकी थी, उसी दवा का उपयोग करके जिस दवा से उन्होंने लेडी कांस्टेबल को बेहोश किया था। मिसेस टंडन सृष्टि के हाथों से ही सृष्टि की कलाई काटने का प्रयास कर रही थी, ताकि ऐसा लगे कि ये साफ साफ आत्महत्या है। और योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे को मिसेस टंडन के पास से सृष्टि का आत्महत्या पत्र भी प्राप्त हुआ। मिसेस टंडन कहने सुनने को बाकी रह नहीं गया है। मैंने न्यायाधीश महोदय को कहानी तो बता दी, आप रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। अब क्या करना चाहेंगी? अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगी या अपराध कबूल करना चाहेंगी? हाँ, मैंने ही उन तीनों को मारा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। वो तीनों मेरे लिए ड्रग सप्लाई करती थी। क्या कुछ नहीं दिया उनको मैंने? पैसा, कंफर्ट, एक अच्छी लाइफस्टाइल। लेकिन उन तीनों के तो नखरे शुरू होने लगे। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इन तीनों को मैं अपने रास्ते से जरूर निकालूंगी। और फिर सृष्टि मेरे पास आई अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। उसने मुझे कहा उसे नींद में चलने की बीमारी, और इन लड़कियों के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। बस मिल गया मुझे मेरा प्लान। उस दिन मैं मौका पाकर हॉस्टल में गई और अंदर जाकर छिप गई। रात होने का इंतजार कर रही, और जैसे ही रात के 2 बज गए, मैंने सबसे पहले और फिर सृष्टि के हाथों पर नाखून की स्क्रैच डाली, और फिर अनीता, शगुन और नैना को मार दिया। जिससे पूरा शक सृष्टि के ऊपर जाए कि उसने ही इन तीनों को मारा है। और फिर मैंने चाकू को डस्टबिन के पास रखा, क्योंकि मुझे पता था कि 3 बजे सृष्टि उठकर डस्टबिन के कचरे को बाहर वाले डस्टबिन में जरूर फेंक देगी और निहाल चंद उसे देख। जब मैं हाथ धोने वॉशरूम गई तो वहां मैंने देखा कि सृष्टि की नाइट ड्रेस पड़ी हुई थी। मुझे लगा अगर पुलिस को सृष्टि के कपड़े भी मिले खून से लथपथ, तो उस पर शक और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपने हाथ उस ड्रेस पर साफ करके उसी ड्रेस को भी वही कमरे के डस्टबिन में फेंक दिया। और जैसे मैंने प्लान किया था, रात को सृष्टि ने उठकर डस्टबिन के सारे आइटम्स को बाहर जाकर बड़े डस्टबिन में फेंक दी। मुझे लगा कि ये केस अगर जल्दी क्लोज नहीं हुआ तो आपका शक मुझ पर भी आ सकता है। इसीलिए मैंने सृष्टि को हॉस्पिटल से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसके खून को आत्महत्या की तरह बताने की कोशिश की। सृष्टि का सौभाग्य है कि आप असफल रही। वैसे बड़े दुख की बात है कि आपने एक टीचर होते हुए, अध्यापक होते हुए ऐसा किया। एक गुरु का कार्य होता है अपने शिष्य को मार्गदर्शन देना, किंतु आपने तो अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्य को गलत रास्ते पर ढकेला। डिफेंस, रेस्ट योर। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत मिसेस टंडन को नैना, अनीता और शगुन के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और सृष्टि को
निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है और साथ ही पुलिस को हिदायत देती है कि वो ड्रग्स सप्लाई करने के जुर्म में मोहित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। द केस इज क्लोज।